है। दोस्तों, हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे वर्ल्ड बैंक ने देशों की संभावित अर्थव्यवस्थाओं पर अपनी एक रिपोर्ट पेश की है और उसमें बताया गया था कि भारत की अर्थव्यवस्था 6.9% की रैपिड रफ्तार से बढ़ेगी और आरबीआई ने भी अपनी रिपोर्ट में इसकी रफ्तार करीब 7% बताई थी। इसके साथ ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि भारत की इस साल एवरेज रिटेल महंगाई 7.1% रह सकती है। तो दोस्तों, इसी बढ़ती हुई महंगाई से चिंतित होकर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट में 0.35% की बढ़ोतरी की है। इससे पहले जो रेपो रेट 5.90% थी वो अब बढ़कर 6.25% हो गई है। यानी कि इससे अब आपका होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा हो जाएगा और आपको पहले से ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। दोस्तों, ब्याज दरों पर फैसले के लिए 5 सितंबर से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्याज दरों से जुड़ी घोषणा की है। इससे पहले सितंबर में हुई मीटिंग में ब्याज दरों को 5.40% से बढ़ाकर 5.90% कर दिया गया था। दोस्तों, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। तब आरबीआई ने रेपो रेट को 4 पर फिक्स रखा था, लेकिन आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 0.4% बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। रेपो रेट में ये बदलाव 22 मई 2020 के बाद हुआ था। इसके बाद 6 से 8 जून की मीटिंग में रेपो रेट 4.40% से बढ़ाकर 4.90% हो गई थी। फिर अगस्त में इसमें 0.50% बढ़ाया गया और रेपो रेट 5.40% तक पहुंच गई। सितंबर में 5.9% हो गई और अब रेपो रेट 6.25% पहुंच गई है। इस तरह 5 बार में रेपो रेट में 2.25% की बढ़ोतरी हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ 0.35% रेट बढ़ने से कितना फर्क आएगा। मान लीजिए सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने 7.55% के फिक्स्ड रेट पर 20 साल के लिए 30 लाख का लोन लिया है और उसकी ईएमआई 24,260 रुपए है। 20 साल में उसे इस पर 28,22,304 रुपए का ब्याज देना होगा, यानी उसे 30 लाख के बदले कुल 58,22,304 रुपए चुकाने होंगे। सौरभ के लोन लेने के बाद आरबीआई रेपो रेट में 0.35% का इजाफा कर देता है। इस कारण बैंक भी 0.35% ब्याज दर बढ़ा देता है। अब जब सौरभ का दोस्त उसी बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो बैंक उसे 7.55% की जगह 7.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट बताता है। सौरभ का दोस्त भी 30 लाख का ही लोन 20 साल के लिए लेता है, लेकिन उसकी ईएमआई 24,907 रुपए की बनती है, यानी सौरभ की ईएमआई से 647 रुपए ज्यादा। इस वजह से सौरभ के दोस्त को 20 साल में कुल 59,77,634 रुपए चुकाने होंगे। ये सौरभ से 1,55,330 रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों, इस तरह से रेपो रेट के बढ़ने से आपका होम लोन, ऑटो और पर्सनल लोन भी महंगा हो जाएगा और पहले से चले आ रहे फिक्स्ड लोन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु फ्लोटर लोन की ब्याज दर बढ़ जाने से ईएमआई भी बढ़ जाएगी। इस पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।